अंग्रेजी में कहावत है कि गॉड कुड नॉट बी एवरीवेयर, देयरफॉर ही क्रिएटेड मदर्स। यानी अल्लाह ईश्वर हर जगह नहीं जा सकते, इसलिए उन्होंने माओ को जन्म दिया। यही बात मैं तंवर साहब के लिए कह सकता हूं कि ईश्वर अल्लाह हर जगह तो जा नहीं सकते, वो ईश्वर के अल्लाह के एक नुमाइंदे हैं। तो ये मैं समझता हूं कि भगवान के नुमाइंदे हैं। भगवान ने इन्हें भेजा है लोगों की भलाई करने के लिए, उनके आंसू पोंछने के लिए। और मेरे मन में ये की भाव था कि मैं जनता की सेवा करूं, गरीब दबे कुचले लोगों की सेवा करूं। और वो मैंने ऊपर वाले कृपा से मैंने उन लोगों का मन जीता और उन गरीब जनताओं की सेवा करी। मेरी मोबाइल डिस्पेंसरी हो, चाहे मैं गरीब कन्याओं की शादी हो, चाहे टीचरों का सम्मान हो, चाहे और हमारे क्षेत्र में मंदिर है उनमें काम हो। तो मैं लोगों को मतलब जो है ना, रात दिन मैं यही सोचता था कि भाई मैं जितना मैं इन जनता के काम आऊँ उतना मैं वहाँ पर काम करता रहा। और जनता ने मेरे को भरपूर प्यार दिया और आज भी दे रहे हैं। सबसे पहले मैं ये कहूँगा, मुझे एक बात का बड़ा ताज्जुब होता है कि भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने हर इंसान में कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयाँ पैदा की हैं, इसीलिए उसे इंसान कहा जाता है। अगर सिर्फ अच्छाइयाँ ही हों तो वो फरिश्ता बन जाए और सिर्फ बुराइयां ही हों तो वो शैतान बन जाए। लेकिन मुझे ताज्जुब होता है कंवर सिंह तंवर पर कि ऊपर वाले ने तमाम अच्छाइयां उनमें कूट कूट कर भर दी हैं। वाकई किसी एक इंसान में इतने प्लस पॉइंट्स, इतनी अच्छाइयां, इतना कुर्बानी का जज्बा कैसे हो सकता है? मैं तो ये कहूंगा कि हम मदर टेरेसा के बारे में सुनते थे, हमने कभी उन्हें देखा नहीं है। उनके बारे में हमने सुना है, उनके बारे में हमने पढ़ा है, लेकिन कंवर सिंह तंवर को हमने देखा है अच्छे काम करते हुए। ऐसा कोई अच्छा पॉजिटिव काम नहीं है जो वो नहीं करते हैं। वो तो जो उनके पास पहुंच गया, उन्होंने जातिवादी वाली बात तो, धर्म वाली बात तो कभी करी। मैं अपने बारे में बताना चाहूँ साहब, मेरा बेटा बीएससी में पढ़ता था, तो बीएससी में पढ़ते हुए उसका ट्यूमर बन गया था। तो मैं एम्स में रहा हूँ उसको 1.5-2 साल रह कर। तो सांसद जी ने जो है मेरे बेटे के बारे में भी बड़ी मदद करी है, लेटर लिख कर दिया और जो एम्स के निदेशक हैं उनको फ़ोन भी किया। तो मैं तो इसी बात से खुश हूँ कि साहब हमारे बेटे की सुनवाई करी उन्होंने। तुमसे बताऊं जी, हम तो साहब और हमें तो साहब उन्होंने ठाड़ा मारा सब एक उसमें उन्होंने सोचा नू हाँ मेरे धोरण मारा आएगा इसकी ना सुनूं, मारेगी पहले सुनी। जो हल्के आदमी है और गरीब आदमी उनकी पहले सुनी, उनकी तो खूब सुनाई करी। बहुत अच्छा विचार है साहब, ना उन्होंने मुस्लिम देखा ना उन्होंने दलित देखा। उनके यहाँ कोई जातिवाद है, कोई भेदभाव किसी तरह का कोई कुछ नहीं। उन्होंने सबको साथ लेकर काम किया, सबका विकास किया। वो तो देवता आदमी है जी, बहुत बढ़िया आदमी है, वातावरण में बहुत बढ़िया आदमी, बहुत ही बेहतरीन आदमी है। उनके मिलने पे तो हमारे बुजुर्ग भी जाते रहते हैं, बस्ती से आते जाते हैं, वो भी मिलते रहते हैं। लेकिन उनके अंदर एक ही खूबी देखिए कि वो अपने आप को सांसद या समाज सेवी या कोई उनके अंदर अहम ऐसा नहीं महसूस होता, वो हम सादा इंसान रूप में ही दिखते हैं। क्या कहना उन्होंने काम करा है, अच्छी बात नहीं है कि भाई क्या कहना गरीब लड़कियों की तो शादी क्या कहना परिवारों के विचारों की करते ही हैं, वैसे भी मदद करते हैं। और क्या कहना हमारे यहाँ भी टंकी वंकी बनवाई हैं,
बिजली का भी अच्छा संशोधन करा हूँ, ऐसी बात नहीं है। और जितना भी उन्होंने कोई उन्हें पक्षपात की बात नहीं देखी, उन्होंने सब बिरादरी उन्होंने एक मानी साहब। उन्होंने ये नहीं सोचा जो ये है, जो ईसाई है, जो कोई है, उन्होंने सब एक सी माने। जो भी आ यूनियन अपने इस कारण सबके ताई उन्होंने अच्छा करा। और साहब उनके राज में हम तुमसे बताऊं किसी बात से कोई परेशानी नहीं रही साहब। उन्होंने ऐसे ऐसे काम करे, बहुत बहुत बढ़िया। आप साहब क्या कहें मैं जी आपसे, क्या सुनाम बाबूजी हम, उन्होंने बहुत बहुत बढ़िया। और हमारा साहब चांदना इतना चलता रहा, हमारा खड़ा उस्ता चलता रहा साहब ऐसे। दिल से मानने लायक तो वो व्यक्ति थे, वो व्यक्ति के रूप में तो एक दिखाई देते थे, लेकिन इस क्षेत्र के लिए तो एक भगवान जैसे उत्पन्न हुए हैं। और ऐसे समझो कि जैसे एक देवता ने अवतार लिया हो, देवता किस्म के आदमी हो, मानवता से भरे हुए। मैं तो ये एक बात सोचता हूँ, मैं अभी जब भी निकल जाता हूँ, अभी मैं गया था एक गांव से, ऐसे निकल के जा रहा था तो छोटे छोटे बच्चे थे। देखो ये कंवर सिंह जी गए, कंवर सिंह जी गए, तो मैं ये हैरान था मैं कि इन छोटे बच्चों को गाँव में, जो आज मतलब मेरा बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो मैं किसी गांव में गया था, किसी दुख में गया था, तो गांव से निकल कर मेरी गाड़ी जा रही थी, जो वहाँ 2 बच्चे छोटे छोटे कह रहे थे कंवर सिंह तंवर जा रहा, कंवर सिंह तंवर जा रहा। तो मैं हैरान हूँ इस बात से, भाई यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी नाम जानते हैं। एक्चुअली क्या है, मैंने वहाँ दुख सुख में लोगों का साथ बहुत दिया, हर गांव में गया हूँ, ज़्यादा कोशिश करी है गाँव में जाने की, और किसी का दुख तकलीफ में मैंने उनके साथ दिया है, उनके साथ खड़ा रहा हूँ, तो इसलिए लोग प्यार भी करते हैं। और जो सबसे बड़ा योगदान चौधरी कंवर सिंह तंवर का है, वो है 5 डिस्पेंसरी डॉक्टर्स रोजाना अलग अलग दिशाओं में निकल जाते हैं। जो गरीब किसान मजदूर अस्पताल तक नहीं पहुंच पाता, कोई महामारी का रूप यदि होता है तो उससे पहले ही उसको कवर कर लेते हैं। 1 क्लास दवाइयाँ, मेडिसिन बहुत अच्छी। और जो गरीब और किसान 4-4 दिन करा के उसको दवाई नहीं मिल पाती थी, उसके गांव में जाके उसके दरवाजे पे उसको दवाई मिलती है, और वो दवाई से उसे जो है लेने के बाद तत्काल फ़ायदा होना शुरू हो जाता है। और वो इसके पीछे उनका कोई लालच नहीं है, उनके आत्मा की आवाज़ है सेवा भाव। हाँ खूब लाए हैं दवाई, दवाई बटी हुई है गाँव में, ज़्यादा ली भी है हमने। और के गाड़ी आवे है उनकी, अच्छे कार्य बढ़िया करे हैं उन्होंने, खूब बढ़िया रहे इनका हिसाब। और दवा उवा 8वें दिन खूब देवाई है, अपनी गाड़ी उड़ी लेकर गरीब लोगों के ब्याह हुआ भी करवाए हैं लोगों के खूब। हाँ दवाई तो साहब उन्होंने इतनी दी है साहब, दवाई तो देखो जी पब्लिक तुमसे बताऊँ, जो झूठे पहुँच गया तो अपने घर के टाइम खर्चे के टाइम लिए, पड़ोसियों के टाइम लिया है, पड़ोसियों को सिर में दर्द होगा उनके टाइम लिया है। हाँ अब हमारे जगह हम तुम तो नाई ठाकुर है, तो हम तो दूंगा भाई हमारे सुंदर के ठाकुर के सिर में दर्द है, किराया लगाना बस ही नहीं, लो बाबू ले जाओ भैया, ले जाओ भैया ले जाओ। और भी दे दिए पड़ोसियों को, दवाई खूब बांटी, घर घर दवाई बांटी, गाड़ी चलती नहीं। नमस्कार, मैं गिरिजा शंकर। आपने मुझे महाभारत में धृतराष्ट्र की भूमिका में देखा होगा। मैंने चौधरी कंवर सिंह तंवर जी के बारे में सुना तो बहुत था कि तंवर साहब कलयुग के दानवीर कर्ण हैं, तो मुझे लगा शायद लोग वैसे ही कहते हैं कि तंवर साहब बहुत बड़े समाज सेवी हैं। लेकिन मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ इनके क्षेत्र में आशीर्वाद समारोह में आने का, जो इन्होंने अपने जन्मदिन के अवसर पर आयोजित किया था। वहां मैंने देखा कि वहां की जनता इनको कितना प्यार करती है। जितना इन्होंने अपने क्षेत्र के लिए किया, जितनी समाज सेवा की, उससे कहीं ज्यादा वहां की जनता इन्हें प्यार और सम्मान देती है और देखती है। तंवर साहब के समाज सेवा के किस्से में जितना बताऊं उतना ही कम। जैसे गरीब बच्चों की शादियां करवाना, मोबाइल डिस्पेंसरी यानी मोबाइल अस्पताल चलाना, कंवर सिंह दानी का है दुनिया में नाम, सदा परमारथ के, सदा परमारथ के करता है
शुभ काम कंवर सिंह दानी का, कंवर सिंह दानी का। धन्य धन्य वो जननी माँ जन ऐसा बेटा जाया, पिता चौधरी हुक्म चंद जी नंबरदार बताया। काम जरूरत में आया सदा चर्चा है सरेआम कंवर सिंह दानी का, कंवर सिंह दानी का भाई है दुनिया में नाम सदा परमारथ के, सदा परमारथ के करता है शुभ काम कंवर सिंह दानी का, कंवर सिंह दानी का। और यह कभी सरकार को भी उन्होंने सिखाया है कि शादी करना। यहाँ जो सांसद जी गरीब बेटियों की शादी करते हैं, कई बार पत्रकारों ने भी उनसे पूछा कि आप शादी क्यों करते हैं, उन्होंने कहा ये तमाम मेरी बेटियां हैं और मैं जो है यहाँ जो एक इनके पिता के रूप में शादी करता हूँ। मानवता का परम पुजारी तंवर साहब बतलाया, जात पात और भेदभाव से कोसों दूर बताया। मैं समझता हूँ कि लोग तो पैसे की नहीं कमाते हैं, लेकिन उन्होंने 5 साल में सांसद को जितना पैसा मिला इतना तो अपनी जेबों से खर्च करा इस क्षेत्र में। 150 लड़कियों की शादी, ना उसमें हिंदू का फर्क, ना मुसलमान का, ना ईसाई का। अभी इलेक्शन से पहले आपने 150 शादी कराई, उसमें मुसलमान भी थी, उससे पहले 35 शादी मुसलमान थी, उससे पहले भी। काम बहुत हुई। सभी धर्म का मान करा, चाहे वाहे गुरु चाहे राम कंवर सिंह। तंवर जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम गरीब लोगों के लिए अगर वो हमारी मदद नहीं करते तो हमारी शादी इतनी अच्छे से नहीं हो पाती। हम वहाँ से शादी करते तो हम नहीं दे पाते इतना सामान जितना उन्होंने कमल सिंह ने दिया है। घर पे करते तो कर्जा करते, पानी करते तब शादी करते। मसीहा हमारे लिए जो हमारे लिए इतनी मदद कर रहे हैं गरीब लोगों के, उनके बराबर किसी ने दया नहीं करी आज तक। बहुत सरसा जी, हमें तो भगवान के जैसे बड़े हैं हमारे लिए। तो भगवान तो चल कर भी नहीं दिखते, वो तो दिख रहे हैं हमें। उन्होंने तो बहुत कुछ दिया है, सिलाई मशीन भी, टेबल, 4 कुर्सी, चमची और सब गोल्टा और बेड, पता नहीं कितने कपड़े हैं, मुझे तो ये भी गिनती में ना आई। 1 जोड़ी कपड़े पहनाए के लाए थे। उन्होंने सहायता कर दिया, हम चिंता से दूर हो गए, ये सर से बोझ हमारा हल्का हो गया। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये तो इतना अच्छा कर दिया गरीब आदमियों के लिए कि ऐसा तो मैंने अभी तक देखा ही नहीं। तंवर जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे ऐसे नेता भी और कहीं कोई से देश में अगर हो जाएं तो मैं इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे जैसे ये हैं राजा, ऐसे राजा तो अभी मैंने इतने बड़े राजा तो अभी कहीं देखे ही नहीं। इन्होंने बहुत कुछ कराया, जो इन्हों के बन बसे हैं वो सभी कुछ दे रहे हैं। बहुत कुछ कराया, जो बर्तन, जो अलमारी सलमारी, गरीब इंसान तो इतने कुछ नहीं दे पाते हैं। 4 बर्तन दे दिए, कपड़े दे दिए, थोड़ा बहुत तो विदा कर दिए, लेकिन वो जो दे रहे हैं तो बहुत सही दे रहे हैं। बहुत फायदा गरीब लोगों की, जो बच्ची हैं उनकी शादी हो जाती है, जो नहीं कर पाते पैसे की वजह से तो ये करा देते हैं, तो समाज को फायदा काफ़ी। मैं अपने भाई बहनों से कहना चाहता हूं कि हर साल यहाँ पर ये कार्यक्रम होता है। इस कार्यक्रम में जो बच्चियों की शादी होती है, ये बच्चियों को मैं अपनी बेटी समझता हूँ और हर साल मैं अपनी कई बेटियों की शादी कराता हूँ। यूपी की जनता दिल से करती प्यार रे, यूपी की जनता दिल से करती प्यार। अरे भारत माँ के शेर से मोदी के वैसे नर नार, हो यूपी की जनता दिल से करती प्यार रे, यूपी की जनता दिल से करती प्यार। इसको मैं इस तरह देखता हूं कि वो भगवान के नेक बंदे हैं
कुछ बंदों को भगवान यहां भेजते हैं अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाकर लोगों की भलाई के लिए, और उनको इतना खुशहाल बनाते हैं कि वो अपनी जेब से दूसरों की मदद करें। अमीरों की कमी नहीं है इस मुल्क में, अरबपतियों की कमी नहीं। पैसा होना अलग बात है, पैसे के साथ बड़ा दिल होना अलग बात है, और बड़े दिल का होने के साथ साथ खिदमत का जज्बा होना अलग बात है। तंवर साहब में ये क्यों करते हैं मैं आपको बताऊं। वो बहुत बड़े इंसान हैं, बहुत खुशहाल इंसान हैं, अल्लाह ने, ईश्वर ने उन्हें बहुत दिया है, लेकिन उनके सीने में जो दिल है ना, वो एक गरीब आदमी का है। वो गरीब आदमी की मजबूरियां समझते हैं, गरीब आदमी का दुख समझते हैं। अब गरीब गरीब है, वो गरीब हिंदू हो या गरीब मुसलमान हो, कभी उन्होंने किसी को भी धर्म या जाति के चश्मे से नहीं देखा, सबको एक ही नजर से देखते हैं वो। तो ये उनकी खासियत है। अब जो गरीब मेरे भाई बहन हैं, उनकी बच्ची हैं, मैं जो करीब 500 बच्ची मैं पढ़ाता हूँ, उनकी फ़ीस मैं जमा वहाँ पर देता हूँ, कई स्कूलों में मैं फ़ीस देता हूँ। तो वो क्या है, हम ये चाहते हैं कि भाई मेरे क्षेत्र की कोई भी कन्या अनपढ़ ना रहे, पैसे के अभाव में वो पढ़ाई ना करें। अब दिल्ली में भी कई बच्चे पढ़ रहे हैं जिनकी मैं फ़ीस देता हूँ, वो कोचिंग कर रहे हैं यहाँ कीर्ति नगर में इसमें। तो वो क्या है, वो बच्चे जो कोई IAS कोई IPS का कोर्स कर रहे हैं, उनके माँ बाप के पास भी इतना नहीं है पैसा, तो मैं उनकी मदद करता हूँ। और ऐसे बच्चे कई कोचिंग जो यहाँ कर रहे हैं, उनकी मैं काफ़ी दिन से मदद कर रहा हूँ अपने क्षेत्र में, चाहे गढ़ हो, चाहे हमारे दूसरी विधानसभा हैं, हसनपुर है, वहाँ कई स्कूलों में मैं फ़ीस देता हूँ। स्कूल को बहुत अपनी तरफ से मदद करना चाहता हूँ। इस स्कूल में जो मैंने देखा, मैं कनक सिंह जी से कहना चाहता हूँ, या हमारे प्रिंसिपल जी हैं, जो 5वीं क्लास से नीचे जो बच्चियाँ पढ़ रही हैं, जो माँ बाप अपने बच्चों को नहीं भेजने इधर सरकारी स्कूल में भेजते हैं या दूर दूर नहीं पढ़ाना चाहते हैं, तो मैं अपनी तरफ से 100 लड़कियों की हर महीना फीस मेरे से ले लें। पहले तो 5वीं क्लास तक बच्चों को लाना आना में स्कूल में, जब बच्चे स्कूल में आएंगे, जब 100 लड़कियां और पढ़ने आएंगी, उसकी फीस मेरी तरफ से हर महीना स्कूल को मिलेगी। हर महीने में 100 लड़कियों की फीस और 2 टीचरों की तनख्वाह मैं अपने पास से हर महीना आप लोगों को दूंगा, इस स्कूल को दूंगा। और जो बच्ची 12वीं में अच्छे नंबरों से पास होती है, और उसका वो कहते हैं उनके माँ बाप, अगर भाई ये बच्ची पढ़ना चाहती है, IAS IPS कोई भी कोर्स करना चाहती है, अच्छी कहीं भी पढ़ना चाहती है, उस लड़की के लिए मैं अपनी तरफ से पूरी पढ़ाई का खर्चा दे दूंगा। बच्ची मेरा हमारे इलाके का नाम करेगी, तो उस बच्ची के लिए भी मैं अपने यहाँ के प्रिंसिपल साहिबा से कहना चाहता हूँ, उसके लिए भी पूरा खर्चा मैं लड़की को दे दूंगा। अब वो लड़की माँ बाप कहीं पढ़ाए, उसका जो वहाँ की फीस होगी उसके फीस में मैं आपको। भगवान को, अल्लाह को याद करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि इनकी जो अप्रोच है तंवर साहब की, वो ऐसी है कि आपने भगवान के बनाए हुए, अल्लाह के बनाए हुए बंदों के लिए आपने क्या किया है। कल पूछेगा ऊपर वाला, जब हिसाब किताब होगा, तुमने क्या किया। जो मेरे बंदे थे, जो बेचारे इस काबिल नहीं थे, जो गरीब थे, मिस्कीन थे, दीन दुखी थे, उनके लिए तुमने क्या किया। इससे बड़ी पूजा, इससे बड़ी इबादत नहीं हो सकती जो तंवर साहब करते हैं। तो दिल से मैं उनकी बहुत ज्यादा इज्जत करता हूं। इसको मैं इस तरह देखता हूं कि वो भगवान के नेक बंदे हैं। कुछ बंदों को भगवान यहां भेजते हैं अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाकर लोगों की भलाई के लिए, और उनको इतना खुशहाल बनाते हैं कि वो अपनी जेब से दूसरों की मदद करें। देखिए, पैसा तो बहुत लोगों के पास है, अमीरों की कमी नहीं है इस मुल्क में,
अरबपतियों की कमी नहीं है। पैसा होना अलग बात है, पैसे के साथ बड़ा दिल होना अलग बात है, और बड़े दिल का होने के साथ साथ खिदमत का जज्बा होना अलग बात है।